नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से आई हुई आशुलिपिक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन के बारे में। तो इसमें इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी कि इसका ग्रेड पे क्या है, किन किन विभागों की ये भर्तियां हैं, कहाँ कहाँ के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब अगर आप अन्य राज्य के भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं नहीं, इन्हीं सारी चीज़ों पर। और विस्तार से इसका परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा की प्रक्रिया कैसे है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आशुलिपिक ज्ञान रखने वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसकी क्या गति है, उसकी परीक्षा कैसे होगी, कितने शब्दों का गद्यांश बोला जाएगा, टाइपिंग फॉन्ट वगैरह, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बिल्कुल विस्तार से बातचीत होगी। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा भर्ती का विस्तृत विज्ञापन। भर्ती आपकी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी हुई है। पद का नाम है आशुलिपिक, या कह लीजिए कि आशुटंकक, ग्रेड 3। ठीक है, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो परसों से यानी कि 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 3 नवंबर, तो बहुत समय है, आराम से भरिएगा। ठीक है, और ग्रेड पे की बात कर लूँ तो वही लेवल 4 लिखा है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक, विभाग देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन से विभाग हैं। तो पद तो वही आप देख ही रहे हैं। जैसे विभाग एक आपका ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन श्रम संसाधन विभाग, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाहरणालय दरभंगा और समाहरणालय ये चंपारण वगैरह। तो ऐसे से करके ये रहा विभाग का नाम। ठीक है, तो आप लोग विज्ञापन देखिएगा तो इसको अपना समझ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी नौकरी है और ग्रेड पे भी इसका सही है। ठीक है, और कुल पदों की संख्या की बात करूं, अब मैं डायरेक्ट ऐप पर बनाता हूं ना, वरना पहले वीडियो बनाता था तो फ़ोटो लगानी पड़ती थी। कुल पदों की संख्या 432 है, जिनमें से 73 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया। ठीक है, आरक्षित है इनके लिए। तो कुल 432 पदों के लिए भर्ती है। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता आप यहाँ से भी देख लिए होंगे कि सभी के आगे लिखा है कि इंटरमीडिएट, यानी कक्षा 12 आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है कम से कम, या समकक्ष। तो समकक्ष में क्या है अभी वही बता देता हूँ। तो जिन लोगों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लिया हो ऐसे लोग इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। कौनो कंप्यूटर का अलग से प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, न हिंदी आशुलिपि न अंग्रेजी आशुलिपि कोई प्रमाण पत्र मांगा गया है, न हिंदी टंकण न अंग्रेजी टंकण का कुछ अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, केवल और केवल अगर आप साधारण है, कक्षा 12 उत्तीर्ण है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रही इसकी योग्यता। ये जो समकक्ष शब्द लिखा हुआ है इसमें इन्होंने ये दिया है कि ये है जिन्होंने कक्षा 12 ना भी किया हो तो आशुलिपिक या आशुटंकक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत, एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। तो जिन्होंने कक्षा 12 ना किया हो तो अगर आपके पास ये हो, क्या हो, ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात कर लूँ तो कम से कम आपको 18 वर्ष का होना ही होना है। अधिकतम फिर ये जैसे, अच्छा एक बात ये जान लीजिए, अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि यहाँ आप अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, यानी कि सामान्य वर्ग में आपकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो चाहे अनारक्षित हों या आरक्षित हों, ठीक है, सभी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। अब ये जो अनारक्षित पुरुष और महिला वर्ग हैं इनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है पुरुषों के लिए है 37 वर्ष, तो वहीं महिलाओं के लिए है 40 वर्ष। ठीक है, बाकी जो आरक्षण वाले हैं तो अपना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो वहाँ के लोग होंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें होगी, मतलब कि कम से कम 18 तो होना है। आयु गणना 1 अगस्त को की जा रही है, यानी कि 1 अगस्त को आपको कम से कम 18 साल का हो ही जाना है। ठीक, ये हो गया। और विज्ञापन में कई सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठेठ हिंदी में लिखा है तो सारी चीज़ें पढ़िएगा। ठीक है, मैं नीचे वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। परीक्षा कैसे होगी इसको समझ लीजिए। हाँ, इनका कहना है कि परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर ऐसे कम हुआ तो क्या करेंगे, सीधे आशुलेखन, खैर वही जाने। तो 40,000 से ज़्यादा आवेदन होता है
तब ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इनका ये कहना है कि अगले चरण की परीक्षा के लिए 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अगला चरण क्या? हिंदी आशुलेखन, अंग्रेजी आशुलेखन। ठीक, अभी बता रहा हूँ कि कौन सी हिंदी या फिर कौन सी अंग्रेजी मांगी गई है, कितनी गति होनी चाहिए, ये सारी चीज़, टाइपिंग फॉन्ट वगैरह सब कुछ। परीक्षा का पाठ्यक्रम समझिए क्या क्या आएगा उसमें, जो विषय होंगे। सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, गणित, और फिर मानसिक क्षमता जांच। ठीक, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। यानी कि सही जवाब देंगे 4 रुपया, गलत देंगे तो 1 रुपया काट लेंगे। ठीक, परीक्षा की अवधि कुल मिलाकर 2 घंटा 15 मिनट की होगी और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या आएगा। समसामयिक विषय में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में क्या क्या पूछेंगे। ठीक, और इसी तरीके से सामान्य विज्ञान और गणित में क्या सारी चीज़ें आएंगी वो भी दिया है पूरा विस्तार से। सामान्य विज्ञान में क्या क्या आएगा वो भी दिया है। गणित में क्या आएगा वो दिया है। मानसिक क्षमता जांच में क्या आएगा वो बारे में दिया है। एसएससी का हूबहू लगभग मिलता पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब यहाँ से आइए जो आपके काम का है कि हिंदी या अंग्रेजी आशुलेखन। इनका ये कहना है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा, आशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन हेतु, समझिएगा हिंदी अथवा नहीं है, हिंदी एवं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मांगी गई है। हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड दोनों ही आना चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट गति से कुल 320, बड़ा कंजूसी दिखा रहे हैं, 320 है, चलो ठीक है, 4 मिनट के लिए ये श्रुतलेख बोला जाएगा 320 शब्दों के लिए। ठीक है, और इसमें से 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच निर्धारित, मतलब कि उसको जांचने के लिए आप अपना देख ताक लीजिए, समझ लीजिए सब कुछ। ठीक है, 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपका पढ़ने वढ़ने के लिए। तो ये तो रहा कुल। ठीक, अब 20 मिनट का समय दिया जाएगा इसको टंकित करने के लिए कंप्यूटर पर। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों आशुलेखन मांगी गई है, आशुलिपि। ठीक है, 80 की गति है, 4 मिनट के लिए बोला जाएगा, 320 शब्द कुल रहेंगे। लगभग समझ चलो कि 3 मिनट का आपको मिल रहा होगा देखने ताकने के लिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा है, सब सही है। और टंकण जांच परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। फिर इनका ये कहना है कि जो टाइपिंग फॉन्ट है वो केवल मंगल का रेमिंगटन गेल है, यानी कि जो क्रोतीदेव वाले हैं उनके लिए सही है। क्रोतीदेव रेमिंगटन गेल एक ही है, शायद 2-3 कुछ बटनों का अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो रेमिंगटन गेल ही केवल फॉन्ट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। फिर अलग से लिखा है कि हिंदी टंकण जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, हिंदी टंकण जो अलग से होगी आपकी, तो 30 शब्द प्रति मिनट की आप गति होनी चाहिए, 300 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना ये जरूरी है, कम नहीं होना चाहिए, अनिवार्य लिखा है 300 शब्द। ठीक है, और अंग्रेजी का जो टाइपिंग फॉन्ट लिया जाएगा वो कहना है कि UTF-8 अंडर इंग्लिश UK कीबोर्ड लेआउट। वह चोंचलेबाजी दुनियादारी, वही कॉटी कीबोर्ड जो हम लोग घर में पीटते हैं वही कीबोर्ड है, बस ये सब चक्कर मत पड़िए UTF-OTF। ठीक, तो हिंदी का जो टाइपिंग फॉन्ट है वो केवल रेमिंगटन गेल, अंग्रेजी का वह जो हमारे आप घर में है ABCD कॉटी कीपैड वाला, ठीक वही है। इंग्लिश में भी वही स्पीड है, 30 की स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट टाइपिंग कराएंगे, 300 शब्द टाइप करना है, 300 से कम नहीं होना चाहिए, देखिए अनिवार्य लिखा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और तो कुछ बताना नहीं है। हाँ, गलतियों को समझ लीजिए। लिखा है कि व्यावहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10% एवं टंकण में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। एक अपना माननीय आयोग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 4800 ग्रेड पे की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ। अपर निजी सचिव कतहूँ नहीं नच के छाप पाए कि इतनी गलतियाँ ऐसे से हो गया, कुछ नहीं, भर्ती फंसाए पड़ा है। यहाँ देखिए साफ साफ स्पष्ट लिख दिए हैं, लिखने में क्या जा रहा था, लिख दिए होते हैं महू लोग में, खैर क्या ही किया जाए। तो 10% तक गलतियां अनुमन्य हैं, आप कर सकते हैं, एक ऊपर हुई तो बाहर। ठीक है, और उधर टाइपिंग में 1.5%। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ इनका कुछ मानक उनक है कि जो आपको कम से कम इतने अंक लाना ही लाना है, एक खाली चौंचलेबाजी होती है, सब ऊपर ऊपर उठाते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लूँ तो मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है, अब का ही चाहिए। ठीक है, परीक्षा भी केवल वहीं होगी, वहाँ की भर्ती बिहार की तो वहीं होगी, अभी नहीं कि अपने उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, इलाहाबाद लखनऊ पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी विज्ञापन में तमाम शर्तें दी हुई हैं,
तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा क्या कुछ, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और आवेदन बता ही चुका हूँ, 25 सितंबर यानी परसों से शुरू हो रहा है, और वही 3 नवंबर आखिरी तारीख है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए आवेदन करते समय। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास अगर आप वहाँ के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र अगर वहाँ के हैं, स्वतंत्रता सेनानी, ये सारी चीज़ें, तो यही है, ठीक है। कुल 12 पन्नों का विज्ञापन है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ठीक है, आप लोग इसके लिए परसों से शुरू हो रहा है आवेदन जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।